स्मार्ट टीवी और व्हाइट बोर्ड को यहाँ पर आपकी क्लास में इंस्टॉल किया हुआ है, हर एक कक्षा में इंस्टॉल किया हुआ है। इस व्हाइट बोर्ड और क्लास को सारे के सारे हमारे जो टीचर्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोगों ने इस पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई है शिक्षकों और बच्चों के लिए, मैं आपके समझ ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इस स्मार्ट बोर्ड पर एक फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं उन विषय से संबंधित यहाँ पर किताबों को स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने किताब को सेव करके रखा है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। मेरे सामने क्लास भूगोल के 12वीं के कक्षा के बच्चे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का फोल्डर बनाया है, भूगोल का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैंने 11वीं और 12वीं से रिलेटेड किताबें, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ई किताबें, इन ई किताबों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें 11वीं की किताबें भी हैं और 12वीं की किताबें भी हैं। इसके साथ में बच्चों को जो शैक्षणिक कैलेंडर राज्य शिक्षा केंद्र से और डीपीआई से अवेलेबल करवाया है, बच्चों को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कैलेंडर भी रखा है कि किस माह में कौन सी गतिविधियां करना है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। यह कैलेंडर है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलेंडर ओपन किया हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे सामने जुलाई, फिर अगस्त और अभी वर्तमान में सितंबर चल रहा है। तो हम लोग बच्चों को यहाँ से शैक्षणिक कैलेंडर भी बताते हैं। यह शैक्षणिक कैलेंडर है सितंबर 2022 का। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज करना है उसका पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। पहली तारीख को हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तारीख को हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है। और साथ में इकाईवार पाठ्यक्रम इस पर दिया गया हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, कक्षा हिंदी का है, कक्षा 9वीं में कितना है, 10वीं में कितना है, 11वीं में कितना है, 12वीं में कितना है। इस प्रकार से हम लोग अगर देखें सामाजिक विज्ञान का, तो कक्षा 9वीं के अंदर सितंबर में कितनी यूनिट, इतिहास के अध्याय 3, अर्थशास्त्र का अध्याय 3 और उपरोक्त अध्यायों से संबंधित मानचित्र और साथ में प्रैक्टिकल का कार्य, ये पूरा हो जाना चाहिए और साथ में इसकी त्रैमासिक परीक्षा होगी। इस प्रकार का कैलेंडर आप देखिए। कक्षा 10वीं में कौन कौन सी चीजें कंप्लीट होना चाहिए वह यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ में अगर मैं आपको नीचे और लेकर चलूं तो आप हमारे सामने कक्षा 11वीं और 12वीं का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है कि सितंबर माह में कौन सा कोर्स खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, मैं भूगोल पढ़ाता हूँ तो मैं भूगोल का जितने भी यूनिट्स है वो यहाँ पर बता रहा हूँ कि भौतिक भूगोल में इकाई 3, इकाई 6, इकाई 7 ये कंप्लीट होना चाहिए। भारत के भूगोल में इकाई 3 कंप्लीट होना चाहिए और प्रायोगिक कार्य में इतना कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ही कक्षा 12वीं में जो कंप्लीट होना चाहिए वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमने शैक्षणिक कैलेंडर इस स्मार्ट टीवी में डाल के रखा है शिक्षकों के सहयोग के लिए, कि शिक्षक यहाँ पर बच्चों को भी अपना कोर्स दिखा दे कि सितंबर माह में कौन सा कोर्स खत्म करना है। और साथ में दिनांक वाइज यहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो डीपीआई से आई हुई है, राज्य शिक्षा केंद्र से आई हुई है, वो एक्टिविटी हम लोग बच्चों को शो करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके अगले भाग में कि हम लोग और इसमें क्या इनहेंस कर रहे हैं और हम लोग क्या इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मेरे सामने कक्षा 12वीं की आर्ट्स के बच्चे बैठा हुआ है। इन कक्षा 12वीं के बच्चों के आर्ट्स के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अवेलेबल करवाई गई है। लेकिन कुछ पुस्तकें जो अवेलेबल नहीं हुई है और अगर अवेलेबल हुई है तो हम लोगों ने उन सारी पुस्तकों को यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में ई पुस्तिका के माध्यम से, जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर है, ई पाठ्य पुस्तिका नाम से एक वेबसाइट है एनसीईआरटी की, उस पर भी ई पाठ्यक्रम डला हुआ है। वहां से मैंने ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डाउनलोड करी है। हमारे संस्था के आदरणीय प्राचार्य महोदय, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें ये सारा सहयोग मिल रहा है। उस पूरे सहयोग को हम लोग बहुत अच्छे से उनका सहयोग प्राप्त करने के बाद इस जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमें अवेलेबल हुआ है इसका हम भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। इसका एक प्रयोग मैं आपको बुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बुक यहाँ पर ई फॉर्मेट में बुक अवेलेबल करवाई है। यह बुक आपके सामने अब ओपन हो रही है। इसमें क्या रहेगा कि शिक्षकों को भी बुक लाने की आवश्यकता नहीं है और बच्चे चाहे तो बच्चों को भी बुक की आवश्यकता नहीं है।
आपके सामने ही किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, मैं आपको एक किताब यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यह है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, कक्षा 12वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तिका। इसके अंदर ये जो एनसीईआरटी की पूरी किताबें हैं, हम लोगों ने ई फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करके हम लोगों ने इस स्मार्ट स्क्रीन पर डाल रखा है। ये देखिए, सारे किताबें हैं, इसके कंटेंट है। ये देखिए, ये सारे के सारे कंटेंट है। ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे में इसी माध्यम से बच्चों को डेली इन किताबों के माध्यम से एक एक पॉइंट स्पष्ट करता हूँ और बच्चों को हम लोग ये सारी चीजें बताते हैं। ये एक इसका हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ई बुक के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पूरी जैसी किताबें छपी हुई है एज इट इज। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से मैप दिखा सकते हैं, बड़ी रूप में हम लोग मैप दिखा सकते हैं। साथ में हम लोग अगर किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो स्मार्ट बोर्ड पर इस प्रकार से एक हाईलाइटर होता है। इस हाईलाइटर का हम लोग इस्तेमाल करके एरिया बता सकते हैं। साथ में हम लोग पेन इस्तेमाल करके इस पेन को हम लोग सारी चीजें बच्चों के सामने, अभी अगर पड़ोसी देश बताओ तो मैं नेपाल पर गोला कर सकता हूँ, भूटान पर गोला कर सकता हूँ, बांग्लादेश पर गोला कर सकता हूँ, पाकिस्तान पर गोला कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग सारे के सारे व्हाइट बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक फीचर मैं आपको और इसमें बताता हूँ कि हम लोगों ने इसके साथ में सारे बच्चों को व्हाट्सएप पर इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नों के उत्तर, ये देखिएगा यहाँ मैं आपको सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने ई पाठ पुस्तक तो निर्मित करी है जो शासन। यहाँ पर आप किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक टीवी, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इससे पढ़ाई करते हैं। इसमें ई बुक डाउनलोड हो जाती है। इसमें ई बुक से बहुत सारे फीचर्स भी निकलते हैं। हमारे जो टीचर्स है, क्लास टीचर, वो ई बुक को ऑन कर हमको पूरी बुक की डिटेल देते हैं। बुक में जो चैप्टर्स रहते हैं उसको पूरे तरह एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों को इसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और इससे ना जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती ना, वो अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाती है और अच्छी तरह से समझ भी आ जाती है। इससे पढ़ने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। किस प्रकार की सहायता मिल रही है इससे? इससे हमको पढ़ने में एक तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद में हमको मैप भी बहुत अच्छी स्क्रीन से देखने को मिलते हैं, जिससे कि हर छोटी छोटी डिटेल भी पूरी तरह मिल जाती है। उसमें कौन सी जगह कहाँ है अच्छे से ऑन कर पूरा तरह देखा भी जा सकता है। यहाँ पर आप किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे हम स्मार्ट बोर्ड और वाइट बोर्ड और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और जैसे पहले हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई करते, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी। अब CM राइज होने के बाद स्मार्ट बोर्ड लग गया तो हमें बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे पहले वो कुछ समझ में नहीं आता था तो उसमें मैप वगैरह में भी दिक्कत आती थी। अब स्मार्ट बोर्ड लग गया तो मैप वगैरह भी क्लियर दिखते हैं और वीडियो के माध्यम से और अच्छी पढ़ाई होती है हमारी। आप चूँकि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे भविष्य में, तो इस प्रकार की स्मार्ट क्लास से आपको किस प्रकार की हेल्प मिलेगी? हमें इससे बहुत अच्छा, मतलब जैसे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और कुछ भी जैसे रहेगा तो सर वगैरह बहुत कुछ सिखाएंगे हमें इससे अच्छा। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह का भी बहुत कुछ बताएंगे और हमारे क्लास में सबसे अच्छे सर और टीचर भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सोशल मीडिया का युग है। हम जितने अच्छे फीचर्स के साथ विद्यालय में पढ़ाई कराएंगे, बच्चों को उतना ज़्यादा फायदा होगा। CM राइज विद्यालय चूँकि शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत बच्चों का हमको सर्वांगीण विकास करना है। ऐसी दशा में हम विद्यालय के अंदर नए नए फीचर्स, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत चीज़ें सीखने को मिले। हमारे विद्यालय के अंदर स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ बेस्ड पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा हम लोग प्रत्येक शनिवार को CCL गतिविधियां कराते हैं, उसके माध्यम से पढ़ाई हो रही है। कुल मिला के विद्यालय का वातावरण एक आनंदमय वातावरण, जिससे कि बच्चों को विद्यालय आने में आकर्षित रहे। वो ऐसा नहीं है, पहले ये होता था कि बच्चे विद्यालय नहीं आते थे। आज CM राइज के अंतर्गत ये पोजीशन बन गई है कि हर बच्चा विद्यालय आना चाहता है और विद्यालय से जुड़ना चाहता है। इसके पीछे रीजन ये है कि विद्यालय का माहौल जो है, हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि बच्चे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा और पढ़ाई में मन लगता है।